एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम आपके साथ रहते हैं, आखिरत में आपका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया अंता मा मन अहबबता, तुम उसी के साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करोगे। बेशक। तो इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा आपका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अब खामोशी इख्तियार करो भाई। अब से निज़ामुद्दीन भाई आप भी बैठ जाइए, वरना ये बच्चे न सुनेंगे न सुनने देंगे। हो सका था इनके घर वाले ना आए हों, पैठे देने की जाओ, न सुनो न सुने दियो। बच्चे सब घर की तहजीब होते हैं। बच्चों की तहजीब देखकर घर की तहजीब का अंदाज़ा लग जाता है। देखा जाता है कुछ घर में मेहमान आते हैं और घर वाले खाने के लिए चीज़ रखते हैं तो मेहमान देखते रहा था, लड़का हपाहप उठा लेते। कुछ मेहमान ऐसे हैं जब चलने लगते हैं तो बच्चों को पैसा देते तो नहीं पकड़ते। घर की तहजीब होती है, बहुत कोशिश करेगा मेहमान तब वो न पकड़ी। अपने अब्बा को देखिए, अम्मी का देखिए कि बाहर से अगर कुछ इजाज़त मिले तो पकड़ ली। और कुछ घर ऐसे हैं कि मेहमान जाते तो के जेब में हाथे खोस देते, तो मजबूरन बेचारे को देना पड़ता है। बच्चे घर की तहजीब होते हैं। ऐ लोगों, हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाबान सल्लल्लाहु ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। खाने के लिए निज़ामुद्दीन भाई के यहाँ गया तो उन्होंने कहा मैंने भी बहुत ज़ोर लगाया है, सब ने ज़ोर लगाया, अपने नबी का जलसा सजाया है। सहाबे किराम जब किसी जंग में जाते थे तो सबसे पहले यही कहते थे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की अजमत का हम सौदा नहीं कर सकते, जान का सौदा कर सकते, माल का सौदा कर सकते, लेकिन नबी की अजमत का परचम हम कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए सहाबे किराम ने जंगें लड़ी, जाने दी, लेकिन जो परचम इस्लाम मेरे नबी लेके आए थे उसको ऐसा बुलंद किया कि आज 1400 साल गुजर गए, वो परचम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बुलंद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बुलंद रहेगा। तो खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने इतना अच्छा जलसा सजाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते, अगर पूछो पैगंबर कहाँ पैदा हुए तो कहीं है अजमेर शरीफ में, उनका अजमेर याद है सिर्फ। हुजूर हमारे तुम्हारे मक्का शरीफ में पैदा हुए। हर बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद रोते हैं तो मालूम होता है कि हाँ है सही सलामत। और हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की माँ हज़रत आमना फरमाते हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो सजदे की हालत में पैदा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। सर सजदे में है, होंठ हिल रही हैं। हज़रत आमना कहते हैं मैंने कान लगाया
तो मेरे बेटे मोहम्मद के लब से ये आवाज़ आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बेशक पैदा हुए तो हम हमारी तुम्हारी याद लेके पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो नाफ कटी हुई थी, आज तो चमन्नी आवत है नाफ काटे, कटी हुई पैदा। खतना भी सरकार का खतना शुदा पैदा हुई, खतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हुजूर के बदन से खुशबू, ऐसी पाकीदा खुशबू आ रही थी कि हज़रत आमना का बयान है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी दुनिया में पाई ही नहीं। बेशक बेमिसाल हो के मेरे नबी पैदा हुए, 3 औरतों का दूध पिया, पहले अपनी माँ का पिया, फिर नौकरानी थी एक, उसका दूध पिया, उसका नाम है सोएबा। फिर हुजूर ने पूरा दूध हजरत हलीमा सादिया का पिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बन के पैदा हुए। हुजूर के पैदा होने से ही पहले हुजूर के अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ महबूब क्या तुमको यतीम नहीं पाया तो मैंने अपनी पनाह दे दिया। बेशक यतीम बनकर पैदा हुए। इसीलिए अरब में बच्चे अपने घर का दूध कम पीते थे, देहातों में जाके दूध पीते थे। किराए पर औरतें ले जाती थी, दूध पिलाती थीं। हुजूर को भी ले गई हजरत हलीमा सादिया। तो हलीमा का बयान है कि जब मैं मोहम्मद को लेके गई तो मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया, मोहम्मद की बरकत से मेरा घर हमेशा रोशन रहता था। जो बकरियां दुबली पतली थी, दूध नहीं देती थी, अल्लाह ने नबी की बरकत से बकरियों के थनों को दूध से भर दिया। हलीमा कहती हैं कि जब मैं मोहम्मद को अपने गोद में लेके दूध पिलाती तो जैसे जैसे इधर उधर हाथ करते वैसे वैसे आसमान का चांद भी चला करता था, जैसे ऐसे वैसे चला करता था। आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। बेशक सुभान महद माँ की गोद को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आज कुछ लोग हैं जो कहा थे उन्हों इंसान हमहू इंसान, उन्हों इंसान हमहू इंसान। नबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने नबी को वो मकाम अता फरमाया था कि जिनकी कोई मिसाल नहीं, और उनकी मिसाल कोई कैसे कर सकता। उनके निकाह में रहने वाली औरतों का कोई मिसल नहीं। 11 औरतें हुजूर के निकाह में आईं तो उनका भी कोई मिसाल नहीं।
कुरान कहता, मैं नहीं कहता। कुरान करीम सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाता है, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक जब नबी की औरतों की तरह कोई नहीं तो नबी की तरह कोई कैसे हो सकता? हाँ? बहुत मकाम बुलंद फरमाया है अल्लाह ने अपने नबी का। ये आसमान इतना ऊंचे है और फलक और अर्श सातों फलक के ऊपर है, इतनी बुलंदी पर हैं, लेकिन ये सब चक्कर में हैं, हैरत में हैं कि हम इतने बुलंदी पर हैं और मोहम्मद का मर्तबा कितना ऊंचा है हमको पता भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। बेशक सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बेशक सुभान जाने अल्लाह। मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। ऐसे नबी की महफिल में हम आप आए, अल्लाह ताला ने उन्हें नूर बना के पैदा फरमाया। 60वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। और नूर से मुराद है कौन? कुरान की बहुत बड़ी तफसीर की किताब है जलालैन शरीफ, तो जलालैन शरीफ में लिखा है कि नूर से मुराद है कौन, तो कहते हैं ऐ हुवन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर से मुराद नबी ही हैं, हुजूर नूर हैं। और ऐसे नूर कि हुजूर की औलादें भी नूर हैं। हुजूर की बेटियां कितनी थी, बेटे कितने थे? 3 लड़के 4 लड़कियां। और ये भी याद रखो, हुजूर की 11 बीवियां थीं, 11 बीवियों में से एक ही बीवी से बच्चे पैदा हुए। वो बीवी कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा, जो 40 साल की थी और अल्लाह के रसूल 25 साल के। 25 साल की जवानी में हुजूर का निकाह हजरत खदीजा से हुआ, जो खदीजा 40 साल की थी और बेवा थी। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा बेवा हुई। एक मर्तबा हाला से निकाह हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए कि हाला का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत खदीजा का निकाह अतीक से हुआ, अतीक से एक बच्ची पैदा हुई और फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा फिर बेवा हो गई। तो उन्होंने दिल में ठान लिया कि अब शादी नहीं करूंगी। 2 मर्तबा किया, दोनों मर्तबा बेवा हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी दौलतमंद थी। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। खदीजा ने कहा ना, अब निकाह नहीं करूंगी, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी हूँ, तीसरा निकाह नहीं करूंगी। लेकिन मेरे पैगंबर, देखो आज हम लोग तो दूसरों के लिए बोझ बन जाते, जैसे पीर लोग हैं, पीर जैसे गल्ला घटी घरे खाना घटी व मुरीदन में दौरा करे शुरू कर दे। मुरीद पर आजकल पीर बोझ बन जाते। पीरों को नबी की जिंदगी याद नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर बोझ नहीं बने।
बल्कि मक्का में किसी तिजारत वाले का सामान ले लेते और मुल्क शाम चले जाते और उनका माल बेचकर वापस लाते, पूंजी भी देते, नफ़ा भी देते। तब वो दुकानदार हुजूर को कुछ उसी में से मजदूरी दे देता, उसी मजदूरी से रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन जिसका माल लेके जाते थे नफ़ा बहुत होता। तो हज़रत खदीजा भी बड़ी दौलतमंद थी, बेवा हो चुकी थी, कोई माल बेचने वाला था नहीं। तो हज़रत खदीजा ने भी हुजूर के पास पैगाम भेजा, कहा मोहम्मद तुम दूसरों का माल बेचते हो, ज़्यादा ज़्यादा नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। हुजूर ने कहा दे दो। खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्क शाम हुजूर लाद करके गए। खदीजा ने अपना एक ग़ुलाम भी साथ में कर दिया मैसरा को कि तुम भी जाओ साथ में। हुजूर खदीजा का माल तिजारत लेके मुल्क शाम गए और चंद ही दिनों में वो माल बेचकर मक्का वापस हुए। काफ़िले वाले आते जाते थे, काफ़िला वालों ने बताया कि आज मोहम्मद मक्का आने वाले। तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और रास्ता देखने लगी मुल्क शाम का कि आज मेरा माल बेचकर मोहम्मद आ रहे होंगे। रवायतों में आता है कि खदीजा अपने छत पे खड़ी देख रही थी कि अल्लाह के रसूल दोपहर का वक्त था, मुल्क शाम से जब मक्का आए तो बड़ी तेज़ धूप थी, गर्मी सख्त थी। लेकिन खदीजा ने देखा कि मोहम्मद के ऊपर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है। जैसे जैसे बढ़ते वैसे वो बादल भी बढ़ता रहता है। सारी दुनिया धूप में, लेकिन मोहम्मद बादल के साए में आते हैं। जब खदीजा ने नबी करीम का मौजिज़ा देखा तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर आए और हिसाब दिया। खदीजा का बयान है, खुदा की कसम कभी भी मुझे ज़िंदगी में वो नफ़ा नहीं मिला जो मोहम्मद ने ला के दिया। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा को अलग लेके गईं। कहती हैं बेटा एक बात मैंने देखी है। कहा क्या? कहा तुम लोग आ रहे थे दोपहर में, पूरी दुनिया में धूप, और मोहम्मद आ रहे थे तो उनके सर पे बादल का टुकड़ा चल रहा था साया किए हुए। तो मैसरा ग़ुलाम ने कहा आपने आज ही देखा? खुदा की कसम मैंने तो पूरा महीना मुल्क शाम में देखा कि कभी धूप में रहे ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। खदीजा के दिल में और बात बढ़ गई। अब तक निकाह से इनकार कर रही थी, लेकिन जब मेरे नबी का मौजिज़ा देखा तो खदीजा ने पैगाम भेजा। एक लड़की थी नफीसा, नफीसा से कहा नफीसा जाओ हुजूर के दरबार में और मेरी तरफ से पैगाम दे दो। जाके कह दो खदीजा का बयान है, या मोहम्मद क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन नबी ने ठुकराया और खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। तो ऐ नौजवानों ज़रा नबी की ज़िंदगी देखो, 25 साल की जवानी थी, लेकिन जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो हुजूर ने फरमाया जाके कह दो खदीजा से कि अभी दुनिया में मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, मैं यतीम बन के पैदा हुआ और 6 साल के बाद मेरी आमना माँ का भी इंतकाल हो गया। जाके खदीजा से कह दो मैं तो यतीम बन के पैदा हुआ, न मेरे बाप हैं न मेरी माँ है, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा जिंदा हैं। हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, अबू तालिब भी हैं, सब मेरे चचा हैं। जाके खदीजा से कह दो कि मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो हो सकता। सरकार ने खुद से कोई फैसला नहीं किया। और आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियाई बोली, भले के भाग्य बम्बई चले गए दिल्ली,
बप्पा यहाँ तूरे जात हैं, हाँ, घर कुड़ुक्की होत है और बाहर लिए पड़े हैं। ऐसे नौजवान जो ऐसी लड़कियों के इशारे पर लेके जाते हैं, शादी करते, जिंदगी भर वो रोते ही रहते हैं, कभी खुशी की जिंदगी नहीं मिलती उनको। ऐ नौजवानों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। दुकान बंद कर दो भैया, मिला दे दुकानदारी हुई है का। सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो मेरे माँ बाप तो नहीं लेकिन हमारे चचा लोग मौजूद हैं, उनसे पूछूंगा, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। ऐ नौजवानों, अगर आज भी कोई लड़की तुम्हारे निकाह में आना चाहती हो तो खुद से इकरार न करो, बल्कि अपने माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में बरकत करेगा, खुशहाली की ज़िंदगी तुम्हें मैसर होगी। माँ बाप की दुआएं शामिल हाल होती हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो अब्बा तो नहीं है, अम्मी नहीं है, लेकिन चाचा लोग हैं। हुजूर गए, अपने चाचा लोगों को बुला के मीटिंग किया और खदीजा की बात रखी। तो हुजूर के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए, कहा मेरे भाइयों, जैसे मेरा भतीजा बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, ऐसे अरब की दुनिया में खदीजा औरत भी बेमिसाल है। लिहाजा ये निकाह का रिश्ता मैं मंजूर करता हूँ। और सारे भाई राज़ी हो गए। तो अबू तालिब ने मेरे नबी का निकाह पढ़ा और अपनी तरफ से महर अदा किया और खदीजा हुजूर के निकाह में आ गई। अच्छा, आप गौर करो कि हुजूर 25 साल के नौजवान थे, पहली शादी बेवा से किया। आवाज़ अगर कोनो आदमी के बेवा से अगर शादी करे टेम आ जाए तो आदमी डरा थे, कहता ना ही यार फलनवा के शादी के निकाह भरा, वो मरी का रहा है, हमू के लिए हमू मरी जी। बेवा औरतों को मनहूस समझते। लेकिन अब गौर करो कि मेरे नबी ऐसे खूबसूरत और पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? जबकि अरब की लड़कियां रसूलुल्लाह के निकाह में आने के लिए परेशान थीं, लेकिन पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? हमारी आपके तालीम के लिए, तालीम उम्मत के लिए। अल्लाह का फरमान भी कुरान हकीम में, वन के हुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगो उस औरत से निकाह कर लो जो औरत तुम में बेवा हो जाए। बेवा बेसहारा हो जाती है, गमगीन रहती है। मेरे बंदो, तुम बेवाओं को अपने निकाह में ले करके उन्हें भी खुशहाली की ज़िंदगी मैसर कर दो, हाँ, उन्हें भी ज़िंदगी खुशी की मैसर हो जाए। मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह खदीजा से किया और थी बेवा, लेकिन हुजूर के निकाह में पहुंची तो सुकून का जरिया बन गई। ऐसा सुकून का जरिया बनी, जब उधर थे तोड़ कर आओ थे ना, सुकून की जिंदगी बन गई खदीजतुल कुबरा। तो 15 साल तक सरकार गारे हिरा में रहे। हिरा एक पहाड़ी है मक्का से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ गार में जाकर सरकार इबादत करते थे। तो हजरत खदीजा खाना पानी लेके जाती थी। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी और फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना देती थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक। और जब 15 साल पूरे हुए, 40 साल की उम्र सरकार की हुई ज़ाहिरी दुनिया में, तो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। कुरान पूरा हुजूर पे नाजिल हुआ। पहली आयत नाजिल हुई, हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा इक़रा, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इक़रा, पढ़ो। हुजूर फरमाते माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं।
तीसरी मर्तबा जिब्रील ने हुजूर को अपने सीने से लगाया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी उस रब का नाम पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर ने पढ़ना शुरू किया और जिब्रील कुछ आयतें पढ़ा के चले गए। अब सरकार पर घबराहट हुई तो सरकार हिरा से आए घर, और घर में आके कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। कुरान नाजिल हुआ था और कुरान के बारे में कुरान ही में लिखा, अल्लाह कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान को मैं किसी पहाड़ पर उतारता, लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ऐ लोगों तुम उस पहाड़ को अल्लाह के डर से टुकड़ा टुकड़ा देखते। बर्दाश्त नहीं कर पाता पहाड़, लेकिन ऐसा कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ तो हुजूर को तकलीफ़ हुई। तो बीवी से कहते हैं, खदीजा जल्दी करो, चादर ओढ़ाओ, चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है। 15 साल तक खाना ले ले जाके खिलाया, अब आज हुजूर आए हैं तो तकलीफ़ बयान कर रहे हैं। खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल की औरतें हुई थी तो कहती, और बेर बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज, भर पाओ, कहती कि नहीं कहती? लेकिन वारे खदीजा, क्या नबी की शरीक हयात हैं, 15 साल तक ले ले जाके खाना पानी खिलाया और वहाँ से सरकार सेब संतरा लेके नहीं आते थे, लेकिन खदीजा बारहा खिदमत करती रहीं और जब तकलीफ़ सुनाई तो खदीजा सुकून की बोली बोलती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, आप कभी जलील नहीं हो सकते, आप कभी रुसवा नहीं होंगे, क्यों घबरा रहे हो? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो, जब रहम करते हो तो अल्लाह आपको जलील कहाँ करेगा। वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के उनके घर पहुँचाते रहते हो। किसी कि आदमी को देखते बोझा लिए जा रहा है, गरुआ है, तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पर रख करके उसके घर पहुंचा देते थे। अब आज हमसे लोगों से अगर कोई झोला लदाए दे तो हमारे लोगन माथा ठनक जी कि बताओ हम मौलाना हो गए थे कि हमका झोला लदाए है, और सरकार बोझ लाद के जाते थे। किसी कमज़ोर को देखते तो बोझ ले लेते, उसके घर पहुंचा देते बग़ैर मजदूरी के। तो खदीजा कहते हैं कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है, फिर आगे फरमाती हैं, वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को आप कमा कमा के खिलाते हो तो अल्लाह आपको रुसवा कैसे करेगा। वतक़रिद दैफ़ा, और आप मेहमानों की इज़्ज़त करते रहते हो। वतईन अला नवाइबिल हक़्क़ी, और हक़ मामले पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये है खदीजा कि 15 साल तक खाना पानी ले ले जाके दिया, और जब मुसीबत में देखा तो सुकून की बोलियां भी खदीजा बोल रही हैं। उन्हीं खदीजा से 2 लड़के पैदा हुए, मोहम्मद और तय्यब ताहिर, भी किसी रवायत में आया नाम तय्यब ताहिर। और एक बांदी थी सरकार की मारिया किब्तिया, उनसे एक लड़के पैदा हुए इब्राहीम। ये तीनों बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए। और खदीजा से 4 बच्चियां पैदा हुई, 2 लड़के और 4 लड़कियां, और बाकी 10 बीवियों से एक बच्चे भी नहीं हुए सरकार के। खदीजा सरकार को बहुत चाहती थी, इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हुआ, सरकार 50 साल के हो गए, 10 साल
हुजूर की खिदमत में रहीं। हुजूर की उम्र नहीं, खदीजा की उम्र, हुजूर की उम्र 50 साल की हो गई तो 25 साल खदीजा हुजूर के निकाह में रही। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ उसी साल हुजूर के दादा हुजूर के चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। तो सरकार को बहुत गम हुआ। इसीलिए इस्लाम में उस साल का नाम है आमुल हुज़्न, यानी गम का साल, कि सरकार की सबसे मुशफ़िक़ा बीवी भी दुनिया से चली गई और सरकार के बड़े रहम दिल चचा भी दुनिया से चले गए उसी साल। तो सरकार ने फिर दूसरी शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आयशा जवान थी, हुजूर के घर पहुंची तो आयशा का बयान है कि हुजूर हमारे साथ बिस्तर पे लेटते तो जब करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई। सवत में कभी बनती नहीं है। बोलो जी, दुई निकाह की ही सु के जू से पूछो। हमारे एक दोस्त हैं, दुई निकाह की ही, एक दिन मदरसा में पहुँचे तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट और ये मेर हम हैं जैसे भैंसा हम पत है। हम लोग कहें का भोजा है न पूछो। आज नहीं कि अपनी तरफ खींच रही थी, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता तक फाट गया, बहुत हालत ख़राब हो गई। सवत में कम बनती है। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के बिस्तर पे हैं और हुजूर अपनी बीवी खदीजा को याद कर रहे हैं। तो आयशा को तकलीफ़ हुई, कहती हैं अल्लाह के रसूल जब देखो तो आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। हाय खदीजा, हाय खदीजा, मैं जवान हो कि आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने क्या जवाब दिया था? सरकार ने फरमाया था आयशा सुन लो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। क्यों? इसलिए कि जब लोगों ने मुझे सताया तो खदीजा ने अपना सारा माल मेरे ऊपर खर्च कर दिया। दूसरी वजह यह है कि जब दुनिया वालों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता की हैं। इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। सरकार अपनी बीवी खदीजा का एहसान मानते थे कि अल्लाह ने उनके पेट से हमें औलादें दी हैं। लोगों, आज भी तुम अपनी बीवियों का एहसान मानो। तुम समझते हो कमा कमा के खिलाते, मेरा एहसान है? एहसान औरतों का है कि इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत भी बन जाता और इनकी वजह से हम साहिबे औलाद हो जाते। अगर औरतें न हो तो गुडुआ पपुआ कहाँ से लई हो? कोनो दुकान जहाँ बिकात हो। आज जो मोछों पे ताव है कि हम फलाने के अब्बा हैं, फला मेरा लड़का है, ये औरत का एहसान है। औरतों का एहसान मानो मेरे नबी ने एहसान माना कि इनके वजह से अल्लाह ताला हमें औलाद देता है। हज़रत उमर फारूक आज़म कहा करते थे कि ऐ लोगों, औरतों के बहुत एहसान हैं। पहला एहसान तो औरत का यह है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें ज़िना से बचती हैं। जब बीवी घर में है तो आदमी गुनाह से बचता है। हज़रत उमर फरमाते हैं औरत का दूसरा एहसान ये है कि वह हमारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और तीसरा एहसान ये है कि औरत की वजह से अल्लाह हमें औलाद देता। और चौथा एहसान ये है कि औरत अपने सीने का दूध मुफ्त में मेरी औलाद को पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है कि मेरे बच्चे की वो परवरिश करती है। इसलिए हजरत उमर कहते हैं लोगों, अपनी औरतों का एहसान माना करो, इनके बड़े एहसानात हैं हम पर तुम पर। लेकिन देखा जाता है कि आज औरतों का एहसान नहीं, औरतों पर जुल्म किया जाता। आज औरतें घर में आती हैं तो सबसे पहले उनके इम्तिहान तो कपड़ा धोए से होते।
जहाँ पतोहिया है वह घर भर उठाए कपड़ा फेंके लागे। सास के धोवे, ससुर धोवे, मर्द के धोवे, जेठ के धोवे, वही में नंदा उतराए लागत है, उन्हों उठा जमपड़ फेंके लागत है धोबिन हुई लेके आए। ऐ लोगों, औरतों का एहसान मानो, उन पर जुल्म न करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्न बिल मारूफ, कि लोग औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो, इसलिए कि अल्लाह ने इनको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होंगी तो इनकी गलतियों को तुम नज़रअंदाज करते रहना, इनकी बातों पे ना आना। एहसान करने का हुक्म है, लेकिन आज एहसान के बजाय जुल्म होता है। थोड़ी सी गलती हुई तो आदमी लाठी चलाता है बीवी पर। अरे बीवी पे लाठी चलाने में तुम बहादुर बन जाओगे? बहादुर हो तो चौराहे पे जाओ, किसी दूसरे से मुकाबला करो, तब बहादुरी का पता चलेगा। वो नाजुक औरत तुम्हारे निकाह में है तो तुम लाठी चला के पहलवानी दिखा रहे हो। और बहुत से तो ऐसे हैं कि अगर मेहरवक न मारे तो के महतरिया मोहल्लम घूम घूम बदनामी बतियात कि हमरे यहाँ लड़कवा तो मेहरी आएगा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठत है। अल्लाह जाने कौन घूटी पी आई दी, बताओ। मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मारना ही बहादुरी समझते हैं। एक इंसान था, एक नौजवान, उसकी शादी हुई, बीवी आई तो बीवी को मारना शुरू किया। और बीवी के माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत दे के भेजा था। जब शादी किया था, लड़की घर से शौहर के घर चली थी तो बाप ने वसीयत किया था कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह अगर ज़िंदगी में खुशी के दिन देगा तो बेटी हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। मरने के बाद ही शौहर के घर से तुमको निकलना है। ये तालीम दे के बाप ने भेजा था तो शौहर जालिम मिल गया, मार रहा था और वो बेचारी सब्र करती थी, मार खाते सब्र करते ज़िंदगी गुजारती रही। आजकल के लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं तो अगर बिटिया रोवे लागी, रोइबे करते बिटिया, जब घर छूटत है तो रोना ही पड़ेगा। तो जब रोती हैं तो बपुआ कहते काहे डराते रे, जा। अगर वो आँखी उठे तो के सारे आँखी फोड़ दे, अगर तनको बोली तो का तो सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा बिका जा, डराए ना। तो आज बिटिया का पहलवान बनाए पटवत है तो घर जन्नत बनेगा कि वो अखाड़ा बनेगा? है? कितना अच्छा इंसान था कि अपनी बच्ची को वसीयत कर रहा है, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, मुसीबत के दिन भी जिंदगी में आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। है? शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिन गुजारा कि शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, तो जौन में शौहर के मिजाज वही में रुकामो करे लग। अब धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई मारपीट। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, कोनो मारपीट नहीं भे तो वो परेशान, कहा 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पाए, कसके करी। बहुत से लोग नशेड़ी होते हैं, तो जब नहीं मारे के कोई गलती पाई तो एक दिन सोचिस कि एक तरीका बचा है मारे। जब मछली ले और मछली ला के घर में रखी, फिर थोड़ी देर बाद जब खाना खाए खातिर बुलाई तो जब बैठवे तो पूछवे यारे सब मछली बनाए हैं? अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खई बेरे। अगर कहीं नहीं आधा बनाए हैं आधा कल खातिर रखे हैं तो ही कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, मछली हुई सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से? बना ली इस पिलान और गोवा मछली लेके आओ घर में धई दी। अब खड़ा मुहारे में सोचे कि आज तो मरे ही मारे के, सब बने तो कह के मरबे कि सब काहे बना डाले कल का खेबे। अगर आधा बने तो कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, सड़ जाए कि न सड़ी रे। बहरहाल खड़ा प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी जब खाना बना के रखी, बुलाया खाना के लिए तो वो लाठी लेके पहुंचा कि आज तो मरे ही मारे के। बैठा, बीवी ने खाना रखा,
फौरन पूछता है कि सब मछलियाँ बनाए हैं, तो मुँह हले सही से, जैसे हले वो उठाई से लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बे रे, तो कह रे भूल गई थी आधी मछली कल भी मैंने रख दिया कल के लिए। जैसे इतना कहा वो चुप, अब आगे कोई सवाल ही नहीं, बना बनाया प्रोग्राम सब खत्म। अब खाना तो खाए लेकिन खाना हलक में जाए नहीं जल्दी कि बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा। थोड़ा बहुत खैस, गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, ये लेटा, बीवी आई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए हलाल रोज़ी कमाता है, पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में कि मारी कैसे। अतने में यहाँ आसमान ताकत रहा तो मैं एक लकीर नजर आई हल्की हल्की, तो बीवी से कहते हैं अरे ये आसमान पर लकीर कसो रे, तो बीवी भी देखे तो कहे सो फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो, वो उठाई लाठी, कहीं सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले हैं, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वह उठाए के पीट के बहाए दिस। ऐ लोगों, नबी रहमत की महफिल में बैठे हो, नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, कहते सालना रसूल अल्लाह, हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मा हक़्क़ुज़ ज़ौजती अला अहदिना, अल्लाह के रसूल हमारी बीवी का हम पर कितना हक़ है, बीवी का हक़ कितना है वो बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया ततइमहा इज़ा तइमता, बीवी का पहला हक़ ये है कि जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो खाओ बीवी को खिलाओ। और दूसरा हक़ फरमाया व तक्सुहा इज़ा तसैता, और जो पहनो बीवी को पहनाओ, यानी जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो उतना ही अच्छा कपड़ा बीवी को भी पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और उसके चेहरे पे न मारो, वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा उसको कहीं तन्हा न छोड़ो, घर में रहे और घर के बाहर तन्हा न छोड़ो। जैसे आज हम लोग हन कि हमका मौका नहीं है तो फलनवा के शादी में चली जा, अब वो चली गए, आज हमका मौका नहीं जब बहरेज से तो सामान ले आओ, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हा न छोड़ो। और 5वें नंबर पर फरमाते वाला तो कब्बी बिहा, और बीवी का 5वां हक़ है यह है कि उसको बुरा न कहो, गाली न दो, उसकी ज़ात पे न जाओ, उसके ख़ानदान पे न जाओ। बहरहाल नबी की करीम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे लिए रहमत बन कर के आए हैं। देखिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो तो क्या मेरे नबी की ज़िंदगी थी हमारे तुम्हारे लिए। एक मर्तबा का बयान है कि औरत एक बुढ़िया थी, वो हुजूर पर कूड़ा फेंका करती थी। कूड़ा सरकार जाते थे तो कूड़ा डालती थी, सरकार झाड़ वाड़ के निकल जाते थे। काफ़ी दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन सरकार जा रहे थे तो बुढ़िया कूड़ा डालने नहीं आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि वो बुढ़िया आज मुझे नहीं मिली जो रोज़ाना कूड़ा डाला करती थी। लोगों ने बताया अल्लाह के रसूल वो बीमार पड़ी, बीमार हो गई। तो मेरे नबी की रहमत देखो, मेरे नबी उस बुढ़िया औरत के घर तशरीफ़ ले गए और जब उसके घर पहुँचे खैरियत लेने के लिए, बुढ़िया ने देखा तो बुढ़िया समझी कि आज बदला लेने आए हैं, बदला लेने आए मोहम्मद। तो दांत पीस के कहती है मोहम्मद
मैं बीमार हो गई तो तुम बदला लेने का मौका पा गए, बदला लेने आए हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि आज तुमने वो मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला। मैंने लोगों से पूछा बूढ़ी माँ कहाँ है, लोगों ने बताया बीमार है, तो मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूँ। ऐ बूढ़ी माँ अगर कहो तो मैं रब से दुआ करूँ अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। बुढ़िया ने कहा, ऐ मोहम्मद दुआ कर दो। हुजूर ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बुढ़िया को फौरन शिफा अता फरमाया। जब बुढ़िया टन टन हो गई तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे, मोहम्मद खुदा की कसम मैं बड़ी बदनसीब निकली कि मैंने आप पर हमेशा जुल्म किया, लेकिन आज मैं मुसीबत में पड़ी तो तुम इतने रहम दिल की देखने आए और मेरे लिए दुआएं कर दी तो परवरदिगार ने मुझे शिफा दे दिया। ऐ मोहम्मद मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। फौरन बुढ़िया ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के हुजूर मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, इससे पता चला कि अगर कोई हिंदू भी बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ। वो बुढ़िया मुसलमान नहीं थी, नबी की दुश्मना थी, लेकिन अल्लाह के रसूल बूढ़ी औरत को देखने गए। लिहाजा हमारे तुम्हारे माशरे में अगर हिंदू हो तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, बीमार हो जाएं तो इयादत करो, उनकी मुसीबत में सहारा बन जाओ। ये मेरे नबी ने हमें तुम्हें सबक दिया है। लेकिन आज हम और आप इयादत करने नहीं जाते। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा, तो उधर जाएगा तो अल्लाह फिर उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने हज भी किया, अल्लाह मैंने रोज़े भी रखे, अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, तू मुझसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं बीमार पड़ा था तो मुझे तू देखने नहीं आया। तो बंदा चौंकेगा, कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो बंदों की तबीयत में, तू तो खालिक व मालिक है, तू कब बीमार हुआ कि मैं देखने नहीं गया? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू उसे देखने गया होता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए लोगों, जब कोई बीमार हो तो उसे देखने जाओ, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। और जब देखने जाओ तो क्या कहो? हदीस पाक में उम्मे सलमता कालत काला रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इदा हज़रा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ मेरे उम्मतियों जब तुम में का कोई किसी मरीज़ को देखने जाए या किसी मय्यित को देखने जाए, फलयक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ जाकर अच्छी बोलियाँ बोला करे, अच्छी बोली बोले। बीमार के पास जाए तो कहे अल्लाह इसको शिफा दे दे, और मय्यत के पास जाए तो कहे अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ मांगनी चाहिए। क्यों? हदीस पाक में लियन्नल मलाइका, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते होते हैं। जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हारी दुआओं पर वो फरिश्ते आमीन कहा करते हैं। इसलिए बीमारों के पास जाओ तो दुआ करो या अल्लाह शिफा दे दे, फरिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। ऐसे कोई मय्यत हो देखने जाओ तो कोई अल्लाह इस पर रहम कर दे, बख्श दे, फरिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारा भाई बख्श दिया जाएगा। जाया करो। लेकिन आज हम लोग तो बीमार को देखने जाते नहीं, और जाओ जाते तो वहाँ ऐसी बोली बोला जाता है कि बजाय ठीक हुई कि और बीमार हुई जाए।
जाओ जी अगर कोई बीमार पड़ा देखा जाए तो हाँ ये तो सुखाए गवा। अब बताओ मेरे कहिए तो क्या गम और बाढ़ी की ना बाढ़ी बताओ। बहुत से मैयत को देखने जाएंगे तो कहेंगे हाँ ये क्या घर तो बर्बाद हो गया। अरे इससे क्या तुम्हारा फायदा निकला। हा? बोलियां अच्छी बोलो। वो तो वैसे जैसे मौलाना अब्दुल बशीर लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखा जाए लगे, लेकिन वही गांव में एक बहिरा रहा है, बहिरा नहीं गा। कैसे हम का करे जे, हम कहबे कुछ और वो कही कुछ तो नहीं गवा बहिरा। और हफ्ता गुजरेगा वो ठीक है नहीं हुए, गांव वाले आना जाना बराबर रखे थे तो बहिरा सोची से यार सब जाते हम नहीं जाए थे तो हमारे पड़ोसी दुश्मन बन जाएगी। देखो सब देखा जाए लेकिन बहिरवा नहीं आवा तो ला हमू चले जी। तो गया बहिरा, जब चला तो रास्ते में सोचा कि हम जाएंगे उससे 3 सवाल करेंगे उसके बाद चले आएंगे। पहला सवाल करेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आजकल बहुत चाहे जाता कोई बीमार हो अस्पताल में बोतल चलो तो पहुंच जाओ देखो पूछो क्या हाल है तो ये कि हाँ मौसा साहब ठीक है। तो वो कही हाँ ठीक, यही कही कि ठीक है। तो हम कहबे जब कहेंगे क्या हाल है तो कहेगा हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही खाते यहाँ सब बताई, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी बड़े डॉक्टर यही का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चलाऊँगा। 3 सवाल सोच के बहिरा हुआ पहुँचा और गवाह कहे सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर पूछा क्या हाल है हो, तो कहे मर रहे हैं और क्या हाल है, तो बहिरा कहते बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बेचारा बीमार तड़प उठा के हाल कहाँ दुश्मन आएगा। मैं कह रहा मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर फौरन दूसरा सवाल कि इनकी खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है, कहीं जहर खाते हैं और खाते हैं। बहिरा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खफा, बहिर से क्या मतलब। बहिर ने फौरन तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा हो गया कहे सब कौन डॉक्टर, अब मलकुल मौत ही है कि डॉक्टर ही है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये कह के चला आया। मौलाना अब्दुल नूर बशीर कहते हैं बहिरा तो खुश था कि मैंने खैरियत पूछी है, मेरा पड़ोसी खुश होगा, लेकिन पड़ोसी बेचारा सोच रहा था या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो ज़ख़म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों, इसी तरह से नमाज है कि जब नमाज पढ़ो तो नमाज का तरीका भी सीख लो, कुरान भी सही हो जाए। हाँ? वरना कुरान पढ़ोगे गलत तो बजाय अल्लाह राज़ी के नाराज़ होगा। जैसे है अल्लाह फरमाता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, जब अल्लाह की मदद आएगी, वल फत्ह, और अल्लाह की तरफ से कामयाबी आएगी। लरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो अलबत्ता तुम देखोगे कि फौज दीन इस्लाम को कबूल करेगी। ये फ़तह मक्का के टाइम पर नाजिल हुई थी कि जब अल्लाह की मदद मिलेगी तो फौज आकर के इस्लाम को कबूल करेंगे। तो इसमें इज़ा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी, नसरुल स्वाद से, और जब कुरान से ही पढ़वे न करियो ऐसे वो इज़ा जा नसरुल्लाह सीन से पढ़ दे हो तो नसरुन सीन से पढ़ियो तो के माने हुई गिद्ध, तो माना बदल जाएगा कि जब गिद्ध आएंगे, गिद्ध तो खत्म होगी दुनिया से, अल्लाह जाने कहाँ चलेगी। माना बिगड़ेगा तो नमाज जाएगी। इसीलिए ज़रूरत है मेरे भाई, नमाज पढ़ने से पहले नमाज का तरीक़ा सीख लो, कुरान सही पढ़ो, नमाज भी सही पढ़ो। वरना पढ़ोगे नमाज और सोचोगे अल्लाह राज़ी होगा, बजाय अल्लाह को राज़ी करने के हम नाराज़ करते हैं। जैसे हदीस पाक में है कि हालत नमाज में सजदे की जगह पर देखो, इधर उधर निगाह डालने वाले के लिए ख़तरा है कि अल्लाह आँखों की रोशनी छीन न ले।
और हमका तुमका मालूम ही नहीं बगैन बांधने से नमाज पढ़ा जाते, हर बार देखे जाते पूरे मस्जिद मुआयना और पढ़ो जाते नमाज के मसाइल जान लो। आज इसमें भी बड़ा धोखा हो रहा है। जब तक हिंदुस्तान में रही हैं तब तक के बढ़िया टोपी लगाई हैं और नियत बनी है तो कहीं अल्लाहू अकबर। और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारिन, एक दफ़ा सऊदिया गए, बहुआ से आए तो टोपी की ज़रूरत नहीं है, बगैर टोपी के और खड़े होंगे वह कहेंगे अल्लाहू अकबर। अब नियत बांधे लगी हैं, सीना पे हैं, ताकि कोई पूछे काहे हो तो बताओ कि हम सऊदिया में ऐसे देखे रहा। अरे नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और उस पर अमामा भी बांधते थे। हुजूर फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफ़ा बांधना है, लिअन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफ़ा फरिश्तों की निशानी है। और तुम मुसलमान होकर के नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो, मकरूह है। सीना पर हाथ रख रहे हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने 17 हदीसों से साबित किया, हजरत अली शेर खुदा रावी हैं कि जितने नबी आए 1,24,000 या 2,24,000 सब ने नियत बांधी है तो नाफ के नीचे हाथ रखा, सब ने। लेकिन आवाज पुरफतन दौर है। गोंडा में एक हाजी साहब रहते थे, हाजी उमराव। एक जगह गए रिश्तेदारी में और वहाँ अजान होए लग तो सोचें जाए नमाज पढ़िए। हुआ गए मस्जिद में नमाज पढ़े तो देखें जमात होता रहा है, सब ये नियत बांधे ठाड़। अब हाजी साहब गए तो अब चक्कर में जाहिल आदमी पढ़े लिखे रहा ही नहीं, कहीं हाँ यार अब हम कैसे करी, ज़िंदगी भर तो हम हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करें। थोड़ी देर सोचे अलग पढ़ी कि जमात में होए, फिर बेचारे सोच वोच के तो के जमात में शामिल हो गए। तो जब जमात में शामिल भये तो हाजी साहब नियत बांधिन तो कहीं अल्लाहू अकबर। अब वो मूड़े पर नियत बांध ली। अब अगल बगल वाले ऐसे कनखियाँ देखें इसे। हाजी साहब बांधे रहे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो फिर अगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखें तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा तो भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया ज़िंदगी गुजर के बूढ़े हो गए, नियत यहाँ बांधते बांधते आज तुम्हारे यहाँ आया तो देखा कि तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो वत्ते ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचे ना हम हियाँ न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे रखा है, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्याल ना आए। और मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में रखा है, लिहाजा होते हैं हालत नमाज में सीने पर हाथ रखें ताकि उनका भी नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का आधी से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज हम नमाज भी पढ़ते लेकिन सही नहीं पढ़ते। ऐ लोगों, नमाज का तरीका सही तौर से अपने इमाम से याद कर लो और इमाम के पास अपना टाइम दिया करो। आज लोग सुबह होते तो प्रधान के द्वारे तेल लगावे पहुंच जाते, घंटाहान बुराई करी है, वो ऐसा है वो ऐसा है, तब पहिए का एक बीड़ी। अरे सुबह उठ के प्रधान द्वारे जाए चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है वस्बिरु नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, जो लोग अपने रब को सुबह और शाम पुकारा करते हैं, जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं उनके पास बैठो। टाइम मिले तुम्हारे पास तो अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठो और तहियात सीखो, कुरान सीखो, नमाज का तरीका सीखो। अल्लाह हुक्म देता है लेकिन हम इमाम के पास नहीं बैठते। ऐ लोगों, इमाम और मुअज्जिन ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े लोग हैं। हुजूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अज़ान देने वाला तुम्हारा अमीन है।
अमीन अमानत वाला है। अगर बेटे मजान पुकार दो नमाज पढ़ लो तो नमाज होई? बोलो भैया, जो फजर के टाइम न हो अजान पढ़ दे तो नमाज होगी नहीं। तो इसीलिए हदीस में मुअज्जिन को अमीन बताया गया कि अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमानतदार है। तो दोनों की कदर करो, इमाम की, मुक्तदी की, इसलिए कि ये हमारे तुम्हारे लिए रहनुमा भी हैं। लेकिन आज इमामों को लोग गिरी निगाह से देखते हैं। वो सोचते हैं हमारे बंदों का ये नाक साफ करें, हमारा बंदा लड़का हमार जाए तो अपने गोदी में बैठावें, दुलार प्यार करें और हमरे लड़का का खूब चाहें। लेकिन याद रखो ये लोगों, इसी हिंदुस्तान नहीं, बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद और उनके 2 लड़के थे अमीन और मामून। हारून रशीद बहुत पाए के बादशाह थे। दिल्ली की जामे मस्जिद में वो तो शाहजहां ने बनवाई। हारून रशीद के 2 लड़के अमीन मामून। और बगदाद में मदरसा था इमाम मोहम्मद का। तो इमाम मोहम्मद को बुलवाया और कहा, इमाम मोहम्मद बादशाही दरबार में आकर के मेरे दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो बहुत खुश हो जाए कि बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे पाएंगे। लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते मुझे इतना टाइम नहीं, मदरसा भेजो जहाँ बच्चे पढ़ते हुए तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून बादशाह ने भेज दिया इमाम मोहम्मद के मदरसे में अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो हारून बादशाह अपने घोड़े पर एक दिन बैठे और सोचा कि लाओ जाए देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और बादशाह बगदाद हारून रशीद का बड़ा लड़का अमीन लोटा में पानी लिए इमाम मोहम्मद के पैर पे डाल रहा था। बादशाह का लड़का पानी डाल रहा था और इमाम मोहम्मद पैर धुल रहे थे। हारून बादशाह जैसे पहुँचे तो देखा तो घोड़े से नीचे उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने रोका, कहा हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि लड़का मेरी खिदमत करे? पानी डाल रहा है तो तुम मार रहे हो? तो हारून बादशाह ने कहा था हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता, एक हाथ कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्मे दीन की दौलत मिलेगी। एक हाथ कमर पे रखे आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं, इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से आपके पैरों को भी धुलता। बादशाह बगदाद होकर के उन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया। पता चला कि जितना ही तुम अपने बच्चों से उस्ताद की खिदमत कराओगे उतना ही उस्ताद की खिदमत की वजह से अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इल्मे दीन अता फरमाएगा। नानपारा के हज़रत मुफ्ती रजब अली अली रामा बुलबुल हिंद, किसी ने सुना होगा नाम है? ज़िला बहरेज में उनके ज़माने में उनसे बड़ा आलिम कौन था? मुफ्ती रजब अली बुलबुल हिंद। हम लोगों को पढ़ाते थे तो बताते थे कि बरेली में मैं पढ़ता था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन साथियों का खाना बनाया करता था, तो साथियों की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दीन अता फरमा दिया। तो बच्चे अगर अपने उस्ताद की खिदमत करेंगे तो अल्लाह कितना राज़ी होगा। इसलिए लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में आने वालों, ज़रा सोचो कि हुजूर आए किस लिए थे, अल्लाह ने किस लिए भेजा था। तो हुजूर को अल्लाह ताला ने मेराज में बुला के नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया था। 7 साल तक हुजूर ईमान की दावत देते रहे, 40 साल की उम्र से लेकर के 47 तक। और 7 साल के बाद जब ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ताला ने मेराज में बुलाकर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। तो इस तोहफे की हम कदर करें, नमाज की पाबंदी करें। आज अगर मोहब्बत रसूल है
तो याद रखो, हुजूर फरमाते हैं कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलाह, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते हैं तीबो, खुशबू, खुशबू लगाया करो, मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। दूसरे नंबर पर फरमाया वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। लिहाजा ऐ लोगों, जिन औरतों से तुम्हारा निकाह हो जाए उन औरतों को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो, उसी से दिल लगाओ। जब तुम बीवी की तारीफ करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएगी। तारीफ करते रहो, जितना काम चाहो करवा लो। निकाह में रहने वाली औरत मेरे नबी को पसंद, तो हुजूर की उम्मतियों को भी यही पसंद होना चाहिए। लेकिन आज मामला इसके उल्टा है, इसीलिए मियाँ बीवी में बनती नहीं है, रातों दिन तू मैं। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं, नंबर 1 पर खुशबू, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत, और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो हुजूर की आँखों को ठंडक मिलती है। इसलिए अगर मोहब्बत रसूल है तो नमाज पढ़ पढ़ करके अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ, नमाज न छोड़ो। बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बहुत बुरा है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। एक दिन सो रहे थे, छत से कोई धम धम की आवाज़ आई। शाही महल में बादशाहों का मिजाज ऊंचा, हम जैसे मौलवी आदमी कोई खड़खड़ावे लागे तो नींद नहीं आवत है। और बादशाह थे, सो रहे थे, खट खट की आवाज़ हुई तो इब्राहीम बिन अदहम की आंख खोली। बादशाह थे, कहा कौन है शाही महल पे धम धम कर रहा है? तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। इब्राहीम बिन अदहम और नाराज है, क्या पागल है क्या? घोड़ा गुम हुआ है तो कहीं खेत में तलाश कर, जंगल में तलाश कर, क्या शाही महल की छत पे घोड़ा तलाश करेगा? तो फिर ऊपर से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर मुझे घोड़े की तलाश के लिए जंगल और खेतों में जाना पड़ेगा तो ऐ इब्राहीम बिन अदहम तुम भी सुन लो, अगर तुम्हें खुदा की तलाश है तो शाही बिस्तर छोड़ो, इबादत की दुनिया में आओ। खुदा तुम्हें शाही बिस्तर पे तुमको नहीं मिल सकता। अगर मेरा घोड़ा शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो तुमको तुम्हारा खुदा भी शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। इब्राहीम बिन अदहम ने सुना तो उठ के बैठ गए। कहा ये तो कोई खुदा का फरिश्ता है जो मुझे नसीहत देने के लिए आया। उठ के बैठ गए। किसी तरह सुबह हुई, ऐलान कराया, बलख के लोग जमा हुए। जमा होने के बाद इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगो, अब जिसको चाहो अपना बादशाह बना लो, मैं बादशाही से इस्तीफा देता हूँ। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ना, जिसको चाहो बादशाह बना लो, अब मैं बादशाही नहीं चाहता, शाही महल को छोड़ रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे अब वो जगह चाहिए जहाँ मेरा खुदा मुझे नसीब हो जाए। मैं शाही महल में नहीं रहूँगा, मैं तो इबादत की दुनिया में जाता हूँ, अपने खुदा की तलाश में निकल रहा हूँ। ये कह करके इब्राहीम बिन अदहम ने बादशाहत छोड़ी, बलख के जंगल में गए और जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगे। 12 साल का ज़माना गुजर गया। एक दिन बलख की दरिया में नहाने आए तो लुंगी फटी हुई थी। नहाने आए तो फटी हुई लुंगी को दरिया के किनारे सिल रहे थे। इतने में एक बलख का नौजवान पहुंचा दरिया के किनारे, तो नज़र पड़ी तो पहचान लिया। कहा अरे ये तो इब्राहीम बिन अदहम है, इतनी गुर्बत के आलम में, इतनी खस्ता हाली। तब उसने दिल में सोचा कि कितने बड़े पागल हैं, बादशाही अच्छी नहीं लगी, ये बदहाली परेशानी की ज़िंदगी इन्होंने गवारा कर लिया। दिल में सोचा, ज़बान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इब्राहीम बिन अदहम को फौरन उसकी दिल की कहानी याद जान गए। इब्राहीम बिन अदहम जलाल आया,
और फौरन वो सुई, अल्लाह जाने यहाँ के लोग कैसे हैं यार, हा? इब्राहिम बिन अदहम को जला लाया और उठा के सुई दरिया में डाल दिया। जिस सुई से लुंगी सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंक दिया। उसके बाद इब्राहिम बिन अदहम दरिया की मछलियों से कहते हैं, अरे मछलियों मेरी सुई वापस करो। तो लिखा है कि सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेकर के इब्राहिम बिन अदहम के करीब आ गए। बेहनन पूर्वक आदमी हो तो झप्पा मार के कत्ता छीनत, सोने की सुइयां थी। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ दरिया की मछलियों तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मेरी सुई लोहे की थी, सोने की नहीं थी, मेरी सुई मुझे वापस करो। तब एक मछली निकली, इब्राहिम बिन अदहम की सोने वाली सुई को लेकर के इब्राहिम बिन अदहम अपने अपनी सुई लिया। तो आदमी जो खड़ा देख रहा था हैरत में पड़ा, या अल्लाह ये इतने गिरे परेशानी हालत में और इनकी हुकूमत का ये आलम की दरिया की मछलियां इनकी बात मान रही हैं। हैरत में खड़ा था। तब इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ऐ नौजवान सुन ले, जब मैं बलक का बादशाह था तो मेरी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर थी और 12 साल हुआ मैंने बादशाह छोड़ी, इबादत की दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पूरी मखलूक पर बादशाहत अता फरमा दिया। वो इब्राहिम बिन अदहम देखो चाय बांटने लगे। यार इतने जाहिल लोग हैं, बताओ, कुछ भी महफिल का अदब एहतराम नहीं, बस दिखाने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ इंतजाम बहुत तगड़ा है। अरे चाय बाद में पिला दो यार, बेहुरमती ना करो। ये कोई टैब नहीं है कि बटन दबा दो बस बोलते रहें। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे बाद आप चाय पिला लेना, सब लोग पी के जाना, हर चीज़ का वक्त होता है। इब्राहिम बिन अदहम वही एक दिन घर में रोने चिल्लाने लगे। ऐसा रोए कि पड़ोसियों को लगा कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में कोई मैयत हो गई। तो सब दौड़ आए। आज हमारे तुम्हारे महल्ले में इस तरह रोना होता है कि लगता है कोई मर गया तो सब लोग निकलते कि नहीं निकलते। ऐसे सब लोग निकल आए इब्राहिम बिन अदहम के यहाँ, पूछ रहे हैं कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। कहा फिर आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं नहीं रोता, अगर मेरी बीवी मर जाती तो मैं नहीं रोता, किसी की भी मैयत हो जाती घर में तो मैं नहीं रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि नमाज का छूटना उनके लिए मौत से भी ज़्यादा अहम था। ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज बाजमात अदा करो, इसी पैगाम को लेकर मेरे नबी आए थे। और नमाज के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। नंबर 1 पर सरकार फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे तो मोहब्बत से चेहरा देखो। लिखा है माँ बाप का चेहरा देखना 10 साल की इबादत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। दूसरे नंबर पर वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। कुरान देखो, इबादत पढ़ो तो और इबादत। इसलिए लोगों कुरान से भी मोहब्बत करो। ये कुरान क़यामत तक के लिए हमारे तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो ज़रूर जाओ।
लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते इसलिए कि हज करेंगे, उम्रा करेंगे, पैसा खर्च होगा, गरीबी आएगी। लेकिन हुजूर का वादा है ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगो हज उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को भी मिटा देते, गुनाह को भी मिटा देते। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम बामल का चेहरा देखना इबादत है। तो चार चीज़ें हैं। आलिम बामल, हम जैसे मौलाना नहीं, कहा कुछ जात है, करा कुछ जात है। इल्म के मुताबिक अमल करने वाला, वरना इस ज़माने में यहाँ फराडिन के तादाद बहुत है। ऐसे ऐसे हैं कि कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे लोगों से महफूज रखे। तो माँ बाप ज़िंदा हो तो उनकी खिदमत करो, मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया अल्लाह ताला उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई पढ़ेगा? देखिए 12 बजने में 11 मिनट बाकी है हमारे टाइम के एतबार से, तो 11 मिनट और सुन लीजिए। हमारे इमाम साहब का हुक्म है, वरना हमारी खैरियत इन्हीं पर दारोमदार है। हाँ। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एक दो बात और सुन लीजिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजिज़ा बन के तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर का मोजिज़ा आप बहुत सुन चुके हैं। एक मोजिज़ा सुन लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए हर सहाबा ने मेहनत करके रोज़ी खाई। हज़रत अबू बकर इतने बड़े खलीफा लेकिन कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी का गुजारा किया करते थे। और याद रखो, नबियों के बाद अगर दर्जा किसी इंसान का बुलंद है तो हज़रत अबू बकर का। गौसे पाक से भी बड़ा दर्जा, इमाम हुसैन से बड़ा दर्जा, हज़रत अली से बड़ा दर्जा। नबियों के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा इंसानों में है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का। लेकिन क्या वो नजराना के ऊपर रहते थे? नहीं, कपड़ा बेचते थे। एक दफ़ा कपड़ा बेचने गए थे मुल्के शाम, फिर रात में ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज टूटकर मेरी गोद में आ गए। और अरब वाले ख्वाब को बहुत ही अहमियत देते थे। आज हम लोग तो ख्वाब देखा जाता है यार के बाहर, कोई बात नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठे और एक गिरजा घर गए, पादड़ी के पास, अपना ख्वाब बताया। जब वहाँ गए तो ऐसे तो अंदर गए नहीं, जो दरवाजे पे थे उनसे कहा जाके कह दो कि आपसे एक साहब ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं। गए, बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो उनका नाम क्या है, तो बताया अबू बकर। गए, बताया तो कहा जाके उनके अब्बा का नाम पूछो कि अब्बा का क्या नाम है। फिर आया तो बताया मेरे अब्बा का नाम कुहाफा है। फिर गए, बताया तो पादड़ी ने कहा जाके पूछो कि कहाँ से आए हैं, बताया कि मक्का से। फिर गए, बताया मक्का से आए हैं। फिर पादरी ने कहा जाके पूछो किस ख़ानदान के हैं। जब पूछा आप किस ख़ानदान के, तो हज़रत अबू बकर नाराज़ हो गए कि ख्वाब की ताबीर मुझे पूछना है, उसके लिए मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, मेरे वतन का नाम पूछ रहे हैं, मेरे ख़ानदान का नाम पूछ रहे हैं। जाके कह दो कि मेरा ख़ानदान कुरैश है। जब नाराज़ हुए और गया बताया तो पादरी ने बुलाया
और बुलाने के बाद आसमानी किताब तौरेत थी, तो तौरेत खोल के दिखाया। उसमें लिखा हुआ था कि आखिरी नबी मक्का में पैदा होंगे और जब वो अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे। जब तौरेत आसमानी किताब खोल के पादरी ने दिखाई तो अबू बकर रो पड़े, कहा अल्लाह तेरा इतना बड़ा एहसान कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर का नाम तूने आसमानी किताबों में भी लिख डाला। जब उसने बताया कि सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले अबू बकर बिन कुहाफा होंगे, अबू बकर वहाँ से निकले और कपड़ा सस्ता मद्दा बेचा और मक्का भागे। वहाँ पहुँचे तो घर नहीं गए, रसूलुल्लाह के बारगाह में गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ही था कि अबू बकर गए। जब गए तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर ईमान ले आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। उस ज़माने में कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रहा है, ना इंटरनेट रहा है। हज़रत अबू बकर कहते हैं अगर आप रसूल हैं तो कोई मोजिज़ा दिखा दो, अगर मोजिज़ा कोई दिखा दोगे तो मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या ये मेरा मोजिज़ा नहीं है कि तुमने रात में ख्वाब देखा कि मेरे गोद में आसमान के चाँदो सूरज टूट कर गिरे हैं, तुमने पादड़ी से जाके ख्वाब की ताबीर पूछा, पादड़ी ने तौरेत किताब खोल के तुमको दिखाया, तुमको भेजा है। अबू बकर क्या है मेरा मोजिज़ा नहीं है? अबू बकर हैरत में पड़ गए कि ख्वाब मैंने देखा, पादड़ी से मैंने पूछा और ये मक्का में रह करके कैसे जान गए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे यकीन हो गया, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सच्चे रसूल आप हैं। नबी का इल्मे गैब वाला मोजिज़ा देखा तो हज़रत अबू बकर ईमान ले आए। ऐसे ही हुजूर के चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे और सरकार से लड़ने के लिए बद्र गए, पहली लड़ाई थी इस्लाम की। तो हुजूर के चचा अब्बास अशरफियों की एक थैली अपनी बीवी उम्मुल फजल को दिया। उम्मुल फजल उनकी बीवी का नाम था। कहा इसको रख लो, मैं तो जंग में जा रहा हूँ मोहम्मद से लड़ने, अगर जिंदा आया तब तो कोई बात नहीं, अगर मर गया बद्र में